आप देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे निशांत कुमार बिहार की कमान संभालेंगे? दरअसल नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा और उनके नामांकन के बाद से यह सवाल तेजी से उठने लगा है कि अगर वे मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी बीच उनके बेटे निशांत कुमार की अचानक राजनीति में एंट्री ने इस चर्चा को और भी तेज कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है और बिहार की राजनीति में इसको लेकर किस तरह का सस्पेंस बना हुआ है। बीते लगभग 2 दशकों से बिहार की राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली चेहरा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने की तैयारी में है। हाल ही में उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन भी दाखिल किया है। अगर वे राज्यसभा चुनाव जीतते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में यह सवाल जोर पकड़ने लगा है कि उनके बाद राज्य की कमान किसके हाथ में जाएगी। राजनीतिक गलियारों में कई नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन इन सब के बीच जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है वह है निशांत कुमार। अब तक सार्वजनिक राजनीति से दूर रहे निशांत कुमार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है। 8 मार्च को उन्होंने आधिकारिक रूप से जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर ली है और इसी के साथ उनकी सक्रिय राजनीति में एंट्री हो गई है। उनकी इस अचानक राजनीतिक शुरुआत ने सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि लंबे समय से वे सार्वजनिक जीवन और राजनीति से दूर ही नजर आते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ली, पार्टी के भीतर और बाहर दोनों जगह यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या उन्हें भविष्य के नेता के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता अब खुलकर यह कहने लगे हैं कि निशांत कुमार पार्टी के लिए एक युवा और नया चेहरा बन सकते हैं। कुछ विधायकों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर मौका मिले तो उन्हें मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर निशांत कुमार आगे आते हैं तो वे अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि उनके नाम को लेकर पार्टी के अंदर भी चर्चा का माहौल बन गया है। हालांकि यह भी सच है कि निशांत कुमार अब तक सक्रिय राजनीति से काफी हद तक दूर ही रहे हैं। वे ज्यादातर समय अपने निजी जीवन में ही नजर आते रहे हैं और मीडिया या राजनीतिक मंचों से दूरी बनाए रखते थे। लेकिन हाल के दिनों में उनकी सक्रियता बढ़ने लगी है। पार्टी में उनकी औपचारिक एंट्री के बाद से ही यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में वे राजनीति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। निशांत कुमार के नाम की चर्चा शुरू होते ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर उन्हें नेतृत्व की भूमिका दी जाती है तो यह जेडीयू के लिए नई रणनीति हो सकती है, जिसमें युवा नेतृत्व को आगे लाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद के लिए अनुभव और राजनीतिक समझ भी उतनी ही जरूरी है। इस पूरे मामले पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। उनके अनुसार बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा यह फैसला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा है कि अगर कुछ नेता या समर्थक निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं तो इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। राजनीति में अक्सर कार्यकर्ता अपने पसंदीदा नेताओं को आगे बढ़ाने की मांग करते हैं। श्रवण कुमार ने यह भी स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री पद जैसे महत्वपूर्ण फैसले गठबंधन के वरिष्ठ नेता मिलकर ही लेते हैं। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब देखते रहिए आर्यावर्त टाइम्स। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।